हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम टाइप 4 के क्वेश्चंस को कर रहे थे और इस लेक्चर में हम अभी उसे कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो इस सीरीज का एम ही है कि हमें हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। अगर ये सेम टाइप का क्वेश्चन होता है तो मैं स्किप कर देता हूँ उसे। आप खुद से जब किताब आप बना रहे होगे तो आप उसे खुद से ट्राई करना और उसे कंप्लीट करना। इससे क्या होगा कि आपकी इफ़िशियंसी इम्प्रूव होगी वहाँ से। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टू वर्कर ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड अ जॉब इन 5 days। तो अगर ए बी साथ में काम करता है तो 5 दिन में कंप्लीट करता है। इफ ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ही एक्चुअली डिड एंड बी वर्क 1/3 एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड। ठीक है, तो ए जो है वो ट्वाइस इफिशिएंटली वर्क करता है, जबकि बी जो है 1/3 इफिशिएंटली यूज काम करता है। द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 3 days। अगर इस इफिशियंसी से काम करता वो लोग तो 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाता। तो कंप्लीट द जॉब अलोन ए को कितना दिन लगेगा? अगर ए को वो काम को करना चाहता है तो उसे कितना दिन लगेगा? ठीक है, क्या देगा कि ए और बी जो है वो किसी काम को 5 दिन में कर देते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए अगर ट्वाइस इफिशियंसी से और बी जो है 1/3 के इफिशियंसी से काम करे तो 3 दिन लगता है काम को कंप्लीट करने में। तो ए अगर x दिन लेगा, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि बी कितना दिन लेगा, y दिन लेगा। ठीक है, ये तो हमें निकाल के देना है। हमने ये मान लिया कि बी y दिन लेता है। तो जब ए और बी 5 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर रहे थे तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/x। ये जो है x दिन में कंप्लीट कर रहा था तो एक दिन का उसका काम हो गया 1/x। और जो बी का हो गया वो कितना हो गया एक दिन का काम? 1/y। और ये जो होगा 1/5 काम करेंगे। अब देखो बी जो है वो कितने दोगुने इफिशियंसी से काम कर रहा है। तो अगर दोगुने इफिशियंसी से काम कर रहा है तो क्या वो कम टाइम लगाएगा? अब यहाँ पर जो ए है वो क्या है कि दोगुने इफिशियंसी से काम कर रहा है। तो अगर हम किसी काम को दोगुने इफिशियंसी से काम करेंगे तो एक दिन में हमारा काम डबल हो जाएगा। तो पहले 1/x हो रहा था तो अभी कितना हो जाएगा? 2/x। और ये जो 1/y हो रहा था अभी 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 ऑफ 1/y इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं। हमारा एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, दो इक्वेशन और दो अननोन। तो ये इसको हम एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारा मेन क्या था? एक्स निकालना था। ठीक है, तो एक्स निकालना था तो एक्स निकालने के लिए वाई को हम कैंसल आउट करते हैं। यहाँ पे 1/y इक्वल टू क्या होगा? 1/5 माइनस 1/x। अब इसको यहाँ पे रख देंगे दूसरे वाले इक्वेशन में। तो क्या होगा? 2/x प्लस 1/3 इंटू 1/5 माइनस 1/x इक्वल टू 1/3। वैसे क्या होगा? ये 2/x ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 1/3x। ठीक है, और ये जो होगा 1/15 उधर माइनस में चला जाएगा। 1/3 माइनस 1/15। अब ये x एलसीएम लेंगे 3x, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इक्वल टू इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। 5 माइनस 3, सॉरी 5 माइनस 1, तो कितना हो गया? 5/3x इक्वल टू 5 में से गया तो 4/15, 3 से गया 5, x इक्वल टू क्या हो गया? 25/4 दिन लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जब इफिशियंसी हमें दिया कि ये डबल इफिशियंसी से काम कर रहा है, 1/3 इफिशियंसी से काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो ये था कि हम ए को तो x दिन मान लिए तो बी को भी y दिन मानना पड़ेगा। अगर आप 1/a 1/b करके भी कर रहे होगे तो क्वेश्चन सेम ही होगा। 1/a प्लस 1/b एक दिन का काम ही तो कर रहे हैं बेसिकली। 1/2/a प्लस 1/3b
इक्वल टू इतना, और जब उसे सॉल्व करोगे तो ए का वैल्यू इतना ही आएगा, क्योंकि अल्टीमेट जो है वो इक्वेशन तो यही बन जाएगा। तो ये 1/a से करो या 1/x से करो, हमारा इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमने सिर्फ इसको ज़्यादा आसान से समझाने के लिए 1/x और 1/y करके बताया आपको। ये क्वेश्चन आप एक बार और फिर से अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देखो, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मनोज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 42 आवर्स इफ ही ज्वाइंड बाय जयश्री हु इज 100% मोर इफिशियंट, इन व्हाट टाइम दे विल फिनिश द वर्क टुगेदर। मनोज जो है वो 42 घंटे में किसी काम को कर सकता है। इफ़ ही ज्वाइन बाय जयश्री अगर उसको ज्वाइन करता है जो कि 100% उससे ज़्यादा इफिशियंट है, मतलब कि अगर मान लो कि ये 1 यूनिट करता है तो वो 2 यूनिट करेगा, ठीक है। तो इन दोनों को मिल के काम को करने में कितना टाइम लगेगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मनोज जो है वो क्या कर रहा है, 42 आवर में किसी काम को करता है, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे हम यहीं पे मान लेते हैं मनोज डू 1 यूनिट ऑफ वर्क, 1 यूनिट काम जो है वो करता है 1 घंटे में, ठीक है। 1 घंटे में वो 1 यूनिट काम करता है, इसलिए उसे पूरा काम को करने में 42 घंटा लगता है। अब क्या बोल रहा है कि जयश्री जो है वो आता है और वो जो है मनोज से डबल इफिशियंट है, मतलब 100% उसका इफिशियंसी ज़्यादा है। तो 100% इफिशियंसी ज़्यादा होने का क्या मतलब हुआ कि अगर ये 1 यूनिट काम कर रहा था तो ये कितना यूनिट करेगा, 2 यूनिट। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। मनोज किसी काम को 1 घंटे में 1 यूनिट करता है, जयश्री उसी काम को 2 यूनिट करता है 1 घंटे में ही। टोटल काम कितना मान लिए, 42 घंटा। तो 1 घंटे में कितना काम हो रहा था, 3 यूनिट, ठीक है। 1 आवर में 3 यूनिट हम काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो 42 यूनिट, क्योंकि 42 आवर और 1 यूनिट कर रहा था तो 42 यूनिट काम भी हुआ। अगर कोई 1 यूनिट काम करता है हर 1 घंटे, 42 घंटे तक काम करता है और टोटल काम है तो 42 यूनिट काम कर रहा होगा। तो हमारा टोटल वर्क कितना है, 42 यूनिट तो है, 42 आवर बोलो, यहाँ पे 42 यूनिट है। और हमारा 1 घंटे में जो है दोनों मिल के कितना यूनिट कर रहे हैं, 3 यूनिट। तो 42/3, 14 घंटा उन लोगों को उस काम को करने में लगेगा। सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे जो खेल था वो ये था कि हम इसका मान लेते हैं कि ये 1 यूनिट 1 आवर में कंप्लीट कर रहा था। तो उसी तरह से अब क्वेश्चन को जयश्री इस क्वेश्चन में कितना यूनिट करेगा, 2 यूनिट। तो दोनों मिलके 1 घंटे में 3 यूनिट, टोटल कितना यूनिट करना है, 42 यूनिट, 14 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि टुगेदर एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज। एक्स और वाई जो है 9 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर सकता है। वाई और जेड जो है उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। और जो एक्स और जेड है वो 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो कौन ज़्यादा इफिशियंट है। इस तरह के क्वेश्चन हमने कर रखा है, बस इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा है। उसी में से अभी हम देखो कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक्स वाई 9 दिन, ठीक है। वाई जेड 12 और जेड एक्स 18। यहाँ पे एलसीएम ले लो, इसका टोटल काम निकालो कितना होगा टोटल काम। 9 और 18 का एलसीएम 18, और 12 और 18 का 36, तो टोटल वर्क 36। एक्स प्लस वाई जो है वो एक दिन में कितना यूनिट कर रहा होगा, 4 यूनिट। वाई प्लस जेड जो है वो कितना यूनिट कर रहा होगा, वाई प्लस जेड जो है वो कर रहा होगा 3 यूनिट। और जो जेड प्लस एक्स है वो कितना यूनिट कर रहा होगा, वो कर रहा होगा 2 यूनिट, ठीक है। तो अब क्या करें, दोनों को जोड़ लेते हैं। ये कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4329, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो कर रहा है 9/2 यूनिट 1 दिन में, ठीक है।
अब 9/2 यूनिट मतलब कि 4.5 यूनिट हो रहा है एक दिन में, तीनों मिल के कर रहा है। ठीक है, अब एक्स और वाई कर रहा है 4 यूनिट, तो जेड कितना कर रहा होगा? 0.5 यूनिट, राइट। अब वाई और जेड 3 यूनिट कर रहा होगा, तो एक्स कितना कर रहा होगा? 1.5 यूनिट। और जेड प्लस एक्स जो है वो कर रहा है 2 यूनिट, तो वाई कितना कर रहा होगा? 2.5 यूनिट। तो अब यहाँ से आप बताओ, सिंपली आप बता सकते हो कि कौन ज़्यादा कर रहा है, कौन ज़्यादा इफिशियंट है और कौन कम है। क्लियरली दिख रहा है कि जेड जो है सिर्फ 0.5 यूनिट एक दिन में काम कर रहा है, तो जेड जो है सबसे कम इफिशियंट होगा और वाई सबसे ज़्यादा इफिशियंट होगा। ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, बस यहाँ पे जो हमने यूनिट निकाला था कि वो कितना यूनिट काम कर रहा है वही आंसर था इसमें, जो सबसे कम था या जो सबसे ज़्यादा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि ए इज़ 20% मोर इफिशियंट देन बी। ठीक है, इफ ए जो है 20% ज़्यादा इफिशियंट है, तो बोल रहा है कि बी अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। अगर बी जो है उसी किसी काम को 12 दिन में करता है, तो ए को करने में कितना टाइम लगेगा? ए जो है वो 20% मोर एफिशिएंट देन किसका है? बी से। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम 100 मान के करेंगे। तो मान लो कि ए को किसी काम को करने में कितना दिन लगता है? 100 डेज लगता है। तो बी को करने में कितना दिन लगेगा? 100 प्लस, क्योंकि वो 20% लेस एफिशिएंट है तो ये वाला टाइम भी उसे लगेगा। तो 100 का 20% मतलब कि उसे कितना घंटा लगेगा? 120, सॉरी डेज, कितना देर डेज लगेगा? 120। ये कैसे हुआ कि जो जितना ज़्यादा एफिशिएंट होता है उसे उतना ही कम टाइम लगता है। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है, तो मान लिए कि ए को 100 दिन लगता है, तो ये 20% ज़्यादा एफिशिएंट है, तो इसका मतलब कि ये 20% कम एफिशिएंट है। तो कम एफिशिएंट है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 20% ज़्यादा इसको टाइम लगा। तो पहले ये जो था 100 डेज लग रहा था, प्लस उसका 20%, तो कितना हो गया? 120 दिन। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि 12 दिन में, तो बोल 120 दिन अगर ये काम करता है तो उसे करना पड़ेगा ए को 100 दिन। तो अगर ये एक दिन काम करता है तो इसको कितना करना पड़ेगा? 100/120। तो अगर ये करता है कितना दिन? 12 दिन, तो इसको कितना पड़ेगा? 100/120 गुने 12, यहाँ से गया 10 और एक 0, तो जो ए को है वो 10 दिन लगेगा। इसे हम एक और मेथड से कर सकते हैं, वो मेथड भी मैं बता देता हूँ। इसे परसेंटेज मेथड से कर सकते हैं। तो 20% का क्या मतलब होता है? 20/100। 20/100 मतलब 1/5। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए को अगर 5 दिन लगता है, तो बी को कितना दिन लगेगा? 6 दिन। तो अगर बी 6 दिन में किसी काम को कंप्लीट करता है, ये तो रेशियो में है, ए किसी काम को 5 दिन में करता है तो बी 6 दिन में, तो बी 12 दिन में कर रहा है, मतलब ये अपना ट्वाइस में कर रहा है, तो ये भी उसका ट्वाइस में करेगा, मतलब इंटू 2, 10 दिन। इधर से भी हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अभी परसेंटेज मेथड हमने नहीं बताया है, इसलिए ये वाला आपको अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। बट जब हम आगे परसेंटेज मेथड पढ़ेंगे तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन को हम वहाँ पे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एस टी और यू अगर मिल के करते हैं तो 30 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, राइट। अब दिया हुआ है कि एस इज टू टी इज टू यू का जो इफिशियंसी का रेशियो है वो कितना है? 20, 15 एंड 12। ठीक है, तो अब हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, टोटल वर्क जो हम मान लेंगे वो क्या होगा कि इफिशियंसी जितना, इसका इफिशियंसी मान लेते हैं कि ये इतना यूनिट है, 20 यूनिट, 15 यूनिट और 12 यूनिट एक दिन का काम है, और ये 30 दिन टोटल तीनों कंटिन्यू काम करते हैं, तो टोटल वर्क हो जाएगा 30
दिन गुने 20 यूनिट इसका 30 दिन टी भी काम किया होगा 15 यूनिट के साथ, और 30 दिन जो है वो यू भी 12 यूनिट डेली किया होगा। तो ये कितना हो जाएगा 600, और ये 450, 1050, 1050, और ये 360, 1050, और ये 360, तो 10 3 13 है 1410 यूनिट टोटल वर्क है। ठीक है, अब बोल रहा है कि यू को करने में कितना दिन लगेगा। यू अगर अकेले करता है तो यू का एक दिन का काम हमने कितना माना था 12 यूनिट, तो 12 यूनिट कर रहा है और 1410 यूनिट करना है, तो ऐसे इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 से 6, ठीक है, और ये कितना जाएगा 705। अब इसे 7 5 12 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 235/2 दिन लगेगा इसे यू को करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सी इज 5 टाइम्स एज प्रोडक्टिव एज बी। सी जो है वो 5 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिव है बी के रेस्पेक्ट में। ए टेक्स 60 डेज टू कंप्लीट द वर्क। ए जो है वो 60 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर सकता है। ए बी सी टुगेदर दे कैन कंप्लीट वर्क इन 12 डेज। 12 दिन में वो लोग कंप्लीट कर सकते हैं। देन हाउ मेनी डेज कैन बी कंप्लीट द टास्क। अगर वो अकेले करता है, बी अगर अकेले करता है तो कितना दिन में करेगा। सी जो है वो 5 टाइम्स प्रोडक्टिव है बी से। ठीक है, तो अगर सी जो है वो 5 यूनिट करेगा तो बी जो है वो किसी काम को कितना करेगा 1 यूनिट करेगा। ठीक है, और एक और चीज़ दिया हुआ है कि ए जो है वो कितना यूनिट करता है 60 डेज करता है, वो 60 डेज में कंप्लीट करता है, 60 डेज में कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे हमें इफ़िशियंसी दिया हुआ है तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें ये भी दिया हुआ है कि ए बी सी टुगेदर जो है वो 12 दिन में कर सकता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक दिन का काम निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, सी जो है वो 5 यूनिट करता है, मतलब कि उसका इफ़िशियंसी ज़्यादा होगा, तो वो 1/x, तो सी जो है वो कम दिन लेगा, मतलब कि सी जो है वो x डेज लेगा और बी जो है वो 5x डेज लेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इफिशियंसी होगा उतना कम दिन लेगा। तो यहाँ से देखो 1/a, एक दिन का काम ए का 1/60, बी का 1/5x और सी का 1/x इक्वल टू 1/12। एक दिन का सबका काम निकाल लिया। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, इसको 60 को उधर ले जाएंगे और इसका 5x एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 5 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1/12 माइनस 1/60। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 1/12 माइनस 1/60 को 60, 5 माइनस 1 4 होगा, तो 6/5x इक्वल टू 4/60। 5 से 12, 4 से 3, x इक्वल टू 18। क्या पूछ रहा था कि अगर b को अकेले करना है तो b को करना है तो 90 डेज लगेंगे, क्योंकि b को 5x डेज लगेगा, तो 5 इंटू 18 90 डेज। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू कंप्लीट अ वॉल x टेक्स 20% मोर टाइम देन y। इफ टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वॉल इन 30 डेज, हाउ मच टाइम विल वाई अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो x जो है वो 20% ज़्यादा टाइम लेता है किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, और अगर इन दोनों को साथ में काम दे दिया जाए तो वो जो है वो कितने दिन में कर देंगे 30 दिन में कर देंगे। तो y को अकेले करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि x टेक्स 20% मोर टाइम देन y। ठीक है, तो x किसका इफिशियंसी ज़्यादा है यहाँ पे, y का इफिशियंसी
ज़्यादा होगा क्योंकि y कम टाइम ले रहा है। तो अभी हमने पिछले इसमें पढ़ा था क्वेश्चन में कि 20% दिया हुआ है। 20% का मतलब क्या हुआ? 1/5। मतलब कि अगर y को किसी काम को करने में 5 दिन लग रहा है तो x को उसी काम को करने में 6 दिन लगेगा। ठीक है, और ये रेशियो में होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर ये 5 दिन है, ठीक है, y को किसी काम को करने में 5 दिन लगता है और x को किसी काम को करने में 6 दिन लगता है। अब हमारे पास एक और इक्वेशन दिया हुआ है कि अगर ये दोनों साथ में काम करें तो 30 दिन में कर सकते हैं। x प्लस वाई जो है वो 30 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? एक दिन का सबका काम निकाल लेंगे और इसको इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। तो एक दिन का काम अगर यहाँ से निकालो, देखो y जो है वो किसी काम को 5:6 के रेशियो में करता है। ठीक है, y और x। तो इफिशियंसी किसका ज़्यादा है? y का। तो y का इफिशियंसी ज़्यादा है तो डे की कम लगेगा इसका। ठीक है, तो कम लगेगा। हाँ, तो y जो है वो एक दिन में ज़्यादा काम करेगा। अब हमारे पास यहाँ y = 5 है। चूँकि ये रेशियो में है तो रेशियो में एग्जैक्ट नंबर तो ये होता नहीं है, तो इसको भी मान लो कि t है और ये 5t और 6t के रेशियो में काम कर रहे हैं। तो x जो है वो क्या हो जाएगा? 1/60, क्योंकि वो कम काम करेगा एक दिन में, जबकि y जो है वो ज़्यादा काम करेगा। इसलिए नीचे में जितना बड़ा नंबर होगा उतना कम काम होगा और जितना कम होगा उतना ज़्यादा काम होगा। ठीक है, सॉरी, जितना ज़्यादा होगा उतना कम काम होगा। तो अब ये इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से t निकालते हैं तो क्या होगा? एलसीएम 30t। ठीक है, इससे क्या आएगा? 5 और इससे आएगा 6 = 1/30। यहाँ से ये गया t = 11। तो अब किसका पूछ रहा था? y। तो y को करने में कितना दिन लगेगा? y जो है वो 5t है, मतलब कि 5 × 11 55 डेज लगेगा। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x टेक्स 20% मोर टाइम देन y। मतलब कि यहाँ पे जो x है वो ज़्यादा टाइम लेगा और जो y है वो कम टाइम लेगा। तो y कम टाइम लेगा तो वो एक दिन में ज़्यादा काम करेगा। तो यहाँ पे देखो जो y है वो एक दिन में ज़्यादा काम कर रहा है। नीचे में जितना बड़ा नंबर उतना कम काम और जितना छोटा नंबर उतना ज़्यादा काम। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि परसेंटेज मेथड से करना आसान पड़ेगा मेरे लिए। तो 20% मोर इफिशियंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर y जो है वो 5 यूनिट काम करता है, y जो है वो 5 दिन किसी काम को करने में लगाता है, तो x को जो है वो कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा। तो अब ऐसे मानो कि ये जो है y हो गया, ये 5 दिन, 5 गुने t इसलिए किया क्योंकि ये जो है अभी रेशियो में है। अगर हम किसी काम को 5 दिन में करते हैं तो जो दूसरा बंदा है वो 6 दिन में करता है। अगर हम 10 दिन में करते हैं तो वो 12 दिन में। तो ये रेशियो चल रहा है, तो रेशियो चल रहा है तो इसलिए हमने इसको रेशियो में बना लिया और t से मल्टीप्लाई कर दिया। तो t से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब कि अब ये हो गया इतना दिन इसको लगेगा और उसके रेस्पेक्ट में इसको इतना दिन लगेगा। देखो हमारा क्या t11 आया था, मतलब कि अगर जो ये है 55 दिन में अगर काम करता है जो y, उसी काम को करने में x को कितना दिन लगा? 66 दिन लगेगा। तो यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट किया। उसके बाद अब हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ था तो हमने एक दिन का काम निकाला। तो एक दिन का काम जो होगा x का वो कम काम होगा क्योंकि नीचे ज़्यादा बड़ा नंबर है। तो इस तरह से इक्वेशन को सोल्व कर लिए और हमारा जो y हुआ वो 55 डेज लेगा इस काम को करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि द इफिशियंसी ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 2:5:7। इफिशियंसी जो है ए बी और सी का है वो 2:5:7 के रेशियो में है। ठीक है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। अगर वो साथ में काम करते हैं तो 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन वुड कंप्लीट द वर्क 30% ऑफ द वर्क। मतलब कि ए अकेले 30% काम को करने में कितना टाइम लगाएगा। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है। ए बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 2:5:7
और कितने दिन में कंप्लीट करते हैं वो लोग? 10 दिन में, 10 डेज में A+B+C जो है वो इस काम को कंप्लीट करता है। तो अभी इस तरह का क्वेश्चन हमने करा था, उसमें क्या बोला था, मैंने आपको क्या समझाया था कि 10 दिन काम कर रहे हैं और ये मान लेते हैं कि इतना यूनिट और इतना यूनिट कर रहा है, तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क जो होगा वो 10 दिन में, एक दिन में ये 2 यूनिट कर रहा था, तो 10 दिन में कितना ये करेगा? 20 यूनिट। ठीक है। बी जो है वो 10 दिन में, एक दिन में 5 यूनिट, तो 10 दिन में 50 यूनिट। इसी तरह से सी जो है 10 दिन में 70 यूनिट। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 20, 50, 70, 70, 140 वर्क को करना है अपने को। अब 140 वर्क करना है, और कौन करेगा इसको? इसको करना है ए को। तो ए जो है एक दिन में कितना करता है? 2 यूनिट। ए जो है, नहीं, इसका 30%। तो ये जो क्वेश्चन था उसमें पहले क्वेश्चन में दिया था कि टोटल वर्क का 30% ही काम को कंप्लीट करना है ए को। तो टोटल वर्क 140, तो 140 का 30% ही काम करना है मेरे को। 30/100 मतलब कि 42 यूनिट ही हमको काम को करना है ए को। तो 42 यूनिट काम को करने में ए कितना दिन लगाएगा? जब अगर ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 42/2 जो कि होगा 21 दिन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग टाइप 4 के लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। इस तरह से हमारा आज टाइप 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ A:B:C:5:3। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम ही है। एक बार और हम इसे कर लेते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 27 डेज। साथ में काम करके 27 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 4/9 पार्ट ऑफ द वर्क। अगर बी और सी साथ में काम करते हैं तो उन्हें 4/9 काम करने में कितना टाइम लगेगा? ये दिया हुआ है A:B:C जो है 2:5:3 के रेशियो में काम करते हैं, और टोटल जो है काम ये लोग कितना दिन में करता है? 27 दिन। ठीक है। तो अब टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क जो होगा वो क्या होगा? 27 दिन और 2 यूनिट, कितना काम होगा? 54 यूनिट। 27 दिन और 5 यूनिट 135 यूनिट। 27 दिन और 3 यूनिट ये कर रहा है, तो कितना करेगा? 81 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा? 81, 4 85, 135, 135, 270। ठीक है। टोटल वर्क हमारा निकल गया, लेकिन बोल रहा है कि उससे टोटल वर्क मतलब पूरा काम नहीं करना है, उसको 4/9 ही करना है। तो 4/9 ही करना है टोटल काम का। तो टोटल काम का 4/9 करना है मतलब कितना होगा? ये 30 से चला जाएगा। तो अब इनको ना 120 यूनिट ही काम को करना है, और 120 यूनिट काम करने के लिए किसको किसको लगाया गया है? बी एंड सी को। तो बी जो है एक दिन में 5 यूनिट कर रहा था और सी एक दिन में 3 यूनिट कर रहा था, तो बी और सी मिलके कितना यूनिट करेगा? 8 यूनिट। तो अभी ये देखो 8 यूनिट ये लोग डेली कर रहा है, और इनको काम कितना मिला है? 120 यूनिट का। तो कितना टाइम लगा? 120/8, 15 यूनिट का, सॉरी 15 दिन में ये लोग कर लेंगे इस 120 यूनिट काम को, क्योंकि ये डेली 8 यूनिट करते हैं। तो इस तरह से हमारा टाइप 4 का भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप 5 का देखेंगे, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें तो बेसिकली सारे क्वेश्चन एफिशिएंसी के थे, कोई ज़्यादा एफिशिएंट है, कोई कम एफिशिएंट है, तो उसे हमने हर एक तरह के क्वेश्चन को जो भी हमारा किरण के बुक में दिया हुआ था वो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में टाइप 5 को करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।